चंद्रावतीगंज पुलिस को मिली सफलता। गुंडा निगरानी बदमाश परेड। धार जिले के बाकानेर में अवैध फायर आर्म्स निर्माण की फैक्ट्री को किया ध्वस्त। करमरजी पुलिस ने नशीली सिरप के विक्रेता को किया गिरफ्तार। अभी आपने जो सोशल मीडिया पोस्ट देखे, ये पोस्ट किसी आम नागरिक की उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट किए गए हैं जिनके ऊपर नियमों और कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है। और इन लोगों में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के एसपी और पुलिस वालों के सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं। एमपी पुलिस इन दिनों वाहवाही लूटने में इतनी व्यस्त है कि उसे यही नहीं पता कि वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रही है। जबलपुर, सिंगरौली, सीधी, हरदा, मंदसौर, इंदौर ग्रामीण, धार, नीमच, छतरपुर जैसे जिलों से पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ एसपी के अकाउंट से भी आरोपियों की तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थ, गांजा, चोरी, आर्म्स एक्ट के आरोपियों के साथ साथ हत्या के आरोपियों की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में आरोपियों का जुलूस भी निकाला जा रहा है। बीते दिनों भोपाल से सामने आए मामले के बाद नरसिंहपुर में भी गोली चलने के मामले में आरोपियों का सरे बाजार जुलूस निकाला गया, जबकि होम डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया अकाउंट से तो जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी की तस्वीर ही खुलेआम शेयर कर दी गई। वाहवाही लूटने और फोटो सेशन के शौक में पुलिस ये भी नहीं समझ पा रही है कि वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है और इस बात का फायदा आरोपी कोर्ट में उठा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट एक आदेश पहले ही जारी कर चुका है कि किसी भी हाल में गिरफ्तार व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश ना करें, लेकिन उसके बाद भी पुलिस न सुनने को तैयार है न समझने को। मीडिया तो छोड़िए, एमपी पुलिस सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ रही है। सोशल मीडिया पर आपको कई आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो मिल जाएंगे जिनका जुलूस या फोटो सेशन एमपी पुलिस ने किया होगा। और ये तो कुछ भी नहीं, सिवनी के एसपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें लखनादौन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण किया गया और फिर उसके साथ रेप हुआ। इस मामले में सिवनी के एसपी ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें पीड़िता के पिता का नाम जाहिर किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और पॉक्सो अधिनियम का सीधा सीधा उल्लंघन है। और अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस अपने इन अधिकारियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। इन मामलों में जब हमने एडवोकेट मोहम्मद अली से बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपी की फोटो और नाम जाहिर करना क्यों गलत है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता। आप उसको अपराध सिद्ध होने के पहले ही अपराधी घोषित करके उसका जुलूस निकालकर उसका अपमान कर रहे हैं तो वो अनुचित है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे एक प्रकरण जिनमें की पहचान की कार्रवाई निश्चित करने के पश्चात ही सजा हो सकती है, ऐसे प्रकरण में तो उसका चेहरा नकाब में कवर करके ही पुलिस को बाहर निकालना चाहिए, पब्लिक में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और उसको अदालत में पेश करना चाहिए नकाब में। और ऐसे निर्देशन सुप्रीम कोर्ट से भी जारी हुए हैं, जो कि कई प्रकरणों में पुलिस फॉलो भी करती है, वो कुछ प्रकरण में नहीं करती, पुलिस की मर्जी होती है। आरोपियों की फोटो और वीडियो वायरल करना क्यों गलत है और कभी कभी ये आरोपियों के लिए हित में कैसे हो जाता है, इसे लेकर जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था जिसमें हत्या के आरोपी ने कोर्ट में हुई उसकी शिनाख्त परेड को चैलेंज किया। याचिका में निवेदन किया गया कि आरोपी का चेहरा थाने में ही सबको पहले ही दिखाया जा चुका है, इसके बाद उसकी कोर्ट में की गई शिनाख्त परेड मायने नहीं रखती। इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और आरोपी को हत्या के केस से बरी कर दिया। तो ऐसे मामले जिनमें अपराधियों की शिनाख्त परेड जरूरी है लेकिन आरोपियों की तस्वीरें सोशल मीडिया से वायरल कर दी जाती हैं, इसका फायदा आरोपियों को ही मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसमें की पहचान निश्चित नहीं कि किसने किया अपराध और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है उसके अपराध का कमीशन, अपराध की मतलब इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो वैसे प्रकरण में आपको अपराधी को अगर आप एक्सपोज कर देते हैं पुलिस के सामने पहचान की कार्रवाई के पहले, पुलिस अरेस्ट करती है और पब्लिक में आप वीडियो दिखाकर एक्सपोज कर देते हैं कि देखिए इतना सेंसेशनल मामला था, हमने इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और ये व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, तो पुलिस ये पहले से निश्चित कर देती कि ये व्यक्ति है। उसके पश्चात अगर कोई पहचान की कार्रवाई होती तो इस प्रकार की पहचान की कार्रवाई दूषित होती है और इस प्रकार के प्रकरण में
अपराधी को सजा दिलाने के लिए पहचान की कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसको तब वो महत्वपूर्ण होगी, तब वो उचित मानी जाएगी जबकि पहचान अदालत के समक्ष या उसकी जो पहचान कार्रवाई का तरीका है, उसका प्रोसीजर है, उसके अनुसार जब तक कार्रवाई नहीं हो रही है कानून प्रावधान के अनुसार, उसके पूर्व ही यदि उसको एक्सपोज किया जा रहा है तो वो फिर वो पहचान की कार्रवाई दूषित हो जाती है। कुल मिलाकर नियमों का पालन करवाने वाले ही नियमों को तोड़ रहे हैं और कानून की दुहाई देने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जुर्म करने वाला गलत है तो क्या उसके गुनहगार साबित होने से पहले उसकी पहचान उजागर करने वाले गलत नहीं हैं? क्योंकि अगर आगे जाकर कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है तो क्या उसकी बदनामी जो हो चुकी है उसे मिटाया जा सकता है? सवाल बड़ा गंभीर है और जरूरत विचार करने की है। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।